जैनं जयतु शासनो, जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। चेतन भी नहीं, जड़ भी पावन और अपावन का भेद करते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जो शाश्वत अविनाशी रूप से अपावन है, वो कभी पवित्र नहीं हो सकते। उनको पवित्रता होने की वहां के परमाणुओं में ऐसी योग्यता ही नहीं। वहां जो जीव जाता है वह भी अपावन हो जाता है। कितना भी पुण्य लेकर के जावे, लेकिन उन वर्णाओं को जब व्यक्ति बांध लेता है तो वह पापी ही कहलाता है। और उस पाप कर्म के फल भोगने उस माटी पे जन्म लेते ही तीर्थंकर प्रकृति का भी पूर्ण बंद कर ले, शायद संवित दृश्य जैसी विभूति प्राप्त कर ले, तो भी उसको कहा जाता है वो पापी ही है। कर्मों में कुछ प्रकृतियां भव विपाकी होती है, कुछ उद्गल विपाकी होती है, कुछ पाप रूप है, कुछ पुण्य रूप है, और कुछ ऐसी है जो पाप भी है और पुण्य भी है। भव विपाकी का अर्थ होता है कि कैसा भी जीव जाए उस भव में पहुंचते हुए वही माना जाएगा जो भव का स्वरूप है। जैसे नार की जीव असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति को बंद किए हुए नरकों में पड़े हैं जीव। पुण्य तो देखो, तीर्थंकर प्रकृति का बंद जो होता है वो लाखों करोड़ों अरबों जीवों में से एक को होता है। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में कितने जीव मोक्ष चले गए, असंख्यात। उनमें 24 तीर्थंकर हुए, उसके बावजूद भी असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति की पावन भावना भाने के बाद नरकों में पड़े। असंख्यात कितने पुण्यात्मा जीव हैं वे, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर लिया, फिर भी वो पापी हैं, फिर भी वो नारकी हैं, फिर भी वो पाप का फल भोग रहे हैं, फिर भी वो मार काट कर रहे हैं, नरकों की वेदना सहन कर रहे हैं, तिल तिल टुकड़े किए जा रहे हैं, एक बूंद पानी पीने को नहीं मिल रहा है। इतने पुण्यात्मा जीव को भी ये भव विपाकी कहलाता है। कितने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके प्रथम नरकों में लाखों हजारों लाखों करोड़ों जीव छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन अभी नरकों की वेदना सहन कर रहे। होता है किसी किसी क्षेत्र पर कि वहां जाते ही हर व्यक्ति पावन भी पापी बन जाता है। वैष्णव दर्शन में आया कि कितने भी महान आत्माएं अवतार क्यों ना लें, संसार में आकर के वे सब संसारी हो जाते हैं, संसार जैसा ही उनका जीवन हो जाता है। क्योंकि संसार की ये विचित्रता है। और ये कहा भी है, काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, पर लीक लागे पर लागे। संसार में जिसने कदम उठाया, संसार की तरफ जिसने मुख किया, उसको कलंक तो लगेगा ही लगेगा।
और वो कलंक दिखता है, अनुभव में आता है। बात कहने का कलंक नहीं, ये कलंक वो होता है जो तद्रूप व्यक्ति नहीं है फिर भी लोग कहते हैं। लेकिन कुछ कलंक ऐसे हैं जो तद्रूप है नरकों में जाकर के, और कुछ पुण्य प्रकृतियां ऐसी होती हैं जहां पर मिथ्या दृष्टि जीव भी चला जाए तो वो पुण्यात्मा जीव कहलाता है। भोग भूमि स्वर्गों के देव, ये सब पुण्य है। कितनी पापी जाए, मिथ्या दृष्टि पहुंच भर जाए किसी कारणवश, वो सब पुण्यात्मा की कोटि में आता है। उच्च गोत्री कहलाते हैं, उनको देवों को कोई पापी नहीं कहता। तो प्रकृति ने भी अपने कुछ स्थान ऐसे बंटवारे कर रखे हैं और उन बंटवारों का प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ता है। पुण्यात्माओं की बस्ती में पहुंच जाओ तो पुण्य के भाव आएंगे, पाप की बस्ती में पहुंच जाओ तो पाप के भाव आए। कबीरदास ने भी इसको स्वीकार किया। कबीरा तेरी झोपड़ी गढ़ कटकन के बीच, हे कबीर तू कितनी भी कविता लिख दे, तेरी झोपड़ी तो वहां बनी है जहां गला काटने वाले चारों तरफ से लोग। कहां तक तू अपने जीवन को बचाएगा? बचा नहीं सकता। इसलिए जैन दर्शन ने कहा कि द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव को देख करके कार्य फलता है। मेहनत सफल ही होगी ऐसा मत मान लेना, अच्छा कार्य अच्छा ही फल देगा ऐसा मत मानना, अच्छा बीज अच्छा ही फलेगा ऐसा मत मानना। कल महाराज कह रहे थे ना वीर सागर कि बीज बहुत चोखा है, लेकिन कुंद कुंद भगवान कहते हैं यदि खेत खोटा है तो बीज का क्या करोगे? बहुत चोखा बीज, बिल्कुल 100%, कहीं दोष नहीं। लेकिन खेत यदि खोटा है तो बीज निरर्थक चला जाता है, और बीज खेत चोखा है और बीज खोटा है तो भी निरर्थक चला जाएगा। दोनों को बराबर चाहिए। जितना बीज चोखा है उतना खेत भी चोखा हो, खाद भी चोखा हो, बोने वाला भी चोखा हो। खेत भी चोखा है, बीज भी चोखा है, लेकिन बोने वाला कुशल नहीं है। जिस दिन बोना था उस दिन नहीं बोया, 1 महीने बाद बोया, टाइम निकल गया, अब वो बीज फसल आने वाली नहीं है। बोने वाले की भी कुशलता चाहिए। ना जाने कितने बार हमें निमित्त चोखे मिलते हैं, उपादान चोखा है, लेकिन हम दोनों की समिष्टि मिलाकर के कार्य नहीं कर पाते। उपादान चोखा है, योग्यता भी बैठा है और निमित्त भी चोखा बैठा है, समोषण आदि विद्यमान है। क्षयक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति है, तीर्थंकर प्रकृति बंद करने की शक्ति है। निमित्त सामने बैठा है, चोखा निमित्त है, फिर भी प्रमाद के कारण से हम चूक जाते हैं। उपादान निमित्त का लाभ नहीं ले पाता, निमित्त को पहचान नहीं पाता। परिणाम ये निकलता है कि सब कुछ चोखे मिलकर के उस अंधे की समान स्थिति बनती है। एक अंधा एक खुले हाल के अंदर था, उसको बाहर निकलना है और वो दीवार का सहारा लेता है, चलता जाता है, चलता जाता है, क्योंकि उसे आवाज आई, हे सूरदास तुम गेट में से निकल आओ। बोले इस हाल में गेट है क्या? बोले है। तो उसने कहा जब है तो है, और जैसे ही निकल के आया तो गेट के पास से हवा आ रही थी, तो हवा आती उसको नाक में खुजली आ गई
और चलता रहा, पूरी दीवार पकड़ के चलता रहा। जहां निकलने का द्वार आया वहां खुजलाने में लग गया और गाड़ी तो चली नहीं, 3 फुट का तो गेट ही था। 2 कदम में आगे और फिर उसने दीवार पकड़ ली, फिर घूम रहा है। बोले कहने वाले सब झूठा है, हम सूरदास को सब धोखा दे रहे, बदमाश है। इतनी देर हो गई घूमते हुए, 100 फीट का हाल है और मैं कितना चल चल के थक रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे गेट नहीं। और जब भी गेट आवे वही खुजली चल जावे। गेट आते ही खुजली चल जावे तो वो खुजलाने में लग जाए जब तक गेट निकल जाए। ऐसी दशा संसारी प्राणी की है। वो समय नहीं गिर रहा हूं कि जब तुम्हें निमित्त नहीं मिला, उपादान जाग रहा था, जैसे अपन पंचम काल में है। उपादान जागा हुआ है यहाँ, लेकिन निमित्त का अभाव है। भगवान नहीं है, बज्जू संनाराज संगम नहीं है, हम छायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। उपादान में भावना है। उस समय की बात नहीं कर रहा हूं कि निमित्त नहीं मिल रहा है, निमित्त सामने है, फिर भी उपादान नहीं जाग रहा है, युगते ही नहीं उपादान, निमित्त सामने। मैं उस समय की बात कर रहा हूं कि निमित्त सामने है, उपादान भी दोनों जगे हुए हैं, लेकिन बस जब दरवाजा आया उसी समय हमें खुजली हो गई और हम भटक रहे। और अंत में जाकर हम कहते हैं भगवान झूठे हैं, जिनवाणी झूठी है, महापुरुष झूठे हैं कि संसार से भी कोई निकल सकता है। कोई नहीं निकल सकता, इस संसार में दरवाजे है ही नहीं। अब उसे कौन समझाए कि बुहे मूर्ख, दरवाजे तो हैं, लेकिन दरवाजे आते ही तुझे खुजली चल जाती है, वो दरवाजा गायब हो जाता है। बहुत बार हमें ऐसे निमित्त मिल जाते हैं, फिर भी हम कसायों की खुजली, प्रमाद की खुजली, वासनाओं की खुजली से उस स्थान से हट जाते, वो जिंदगी निकल जाती है। फिर हम सूरदास जैसे रास्ता पकड़ते, दीवार पकड़ते हैं, निकलने की चेष्टा करते हैं, निकल नहीं पाते। इसलिए अप्रमत्त होना भी जरूरी है, यत्नाचारी होना भी जरूरी है, सावधान होना भी जरूरी। दुर्घटना, अब देखो वो पूरे हाल में आध घंटा लगा, तब तक कोई गड़बड़ नहीं हुआ। वो कहता मैं आध घंटे से सावधान हूं, एक 5 सेकंड को यदि खुजली चल गई तो उतने में गेट निकल गया। अरे भाई 5 सेकंड में नहीं, एक ड्राइवर पूरी रात गाड़ी चलाता रहा, पूरी रात चलाई, 5 किलोमीटर रह गई थी मंजिल, और उसको मार 5 सेकंड को झपकी आई और गाड़ी पीछे गिर गई। मालक कहता मूर्ख, तो वो कहता है कि साहब रात भर जो गाड़ी अच्छे से चलाई उसकी प्रशंसा नहीं करोगे? रात भर अच्छी गाड़ी चलाई, बढ़िया चलाई, 5 सेकंड को नींद आ गई तो इतनी बुराई हो गई। अब बोलो उस ड्राइवर को रात भर सावधानी की शाबाशी दी जाए या 5 सेकंड के प्रमाद की निंदा की जाए? रात बढ़ी के 5 सेकंड है, 5 सेकंड उसने 5 सेकंड में पूरी रात की मेहनत को पानी। यही होता है हमारी जिंदगी में। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने जीवन भर व्रत पाला, जीवन भर नियम लिया, अंत में मार थोड़ी सी देर के लिए मैं चूक गया। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि आज किसी व्यक्ति ने जिंदगी भर पुण्य किया, बहुत धर्म किया, अंत में मार थोड़ी देर के लिए चूक गया, 1 दिन को नहीं 1 सेकंड को चूक गया, वो दुर्गति चला गया। तो महाराज जिंदगी भर के कमाई हुई पुण्य का क्या होगा? जिंदगी भर जो पुण्य कमाया, धर्म कमाया, उसका क्या होगा?
अब मैंने कहा कैसे समझाऊं? तो मैंने ऐसा उदाहरण खोल दिया कि पूरी रात भर गाड़ी चलाई, 5 सेकंड को झपकी आ गई तो रात भर की गाड़ी चलाने का क्या होगा? कुछ नहीं। साल भर व्यक्ति ने पढ़ाई की, अध्ययन किया, पूरे हर टेस्ट में पास हुआ, बहुत अच्छे नंबर लाया, लेकिन जिस दिन एग्जाम था उसी दिन वो स्कूल नहीं गया और उसकी 99% अटेंडेंस थी। दूसरे विद्यार्थी की 75% अटेंडेंस थी, 25% एब्सेंट था। जो 25 दिन नहीं गया, यानी साल भर में वो 75 दिन नहीं गया। साल भर में 365 दिन होते ना, तो 25% कितना हो जाएगा? 70-75 दिन हो जाएगा। इतने दिन नहीं गया, वो पास का सर्टिफिकेट ले गया है। वो पहुंच गया, मास्टर साहब आप रजिस्टर उठाओ। ये 75 दिन स्कूल नहीं आया और मैं एक दिन स्कूल नहीं आया, और ये 75 दिन पूरे साल भर में हर टेस्ट में फेल है, और मेरा हर फेल में डिक्टेंशन है, आपको सब मालूम है। हर टेस्ट में मैं पास हुआ, कहीं फेल नहीं, और ये एक भी टेस्ट में पास नहीं हुआ, और 75 दिन नहीं आया, मैं एक दिन नहीं आया, तो मुझे पास का सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा है? बोलो, उसकी साल भर की पढ़ाई का क्या होगा? उसकी साल भर की अटेंडेंस का क्या होगा? उसके साल भर के टेस्टों का क्या होगा? बोलो, वो पास में आएगा कि फेल में? फेल में। क्यों फेल हो गया? साल भर की मेहनत का क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सवाल 75 दिन एब्सेंट और एक दिन का नहीं है, वो एब्सेंट किस दिन की है? साल भर में 75 दिन नहीं आओ तो चलेगा, लेकिन परीक्षा के दिन एक दिन भी या 3 घंटे नहीं आओ तो फेल ही माना जाए। अपन लोगों की स्थिति यही बनती। हम बहुत सारे नियम ले लेते हैं, बहुत अच्छी तरह पालते हैं, जिस दिन परीक्षा का दिन आता है उसी दिन खा लेते हैं। आयु बंद नरक का हो जाता है। उसी दिन तो परीक्षा है, जिस दिन मुसीबत आई है उसी दिन तो पालना है। बीच में गायब हो जाता है तो बात अलग। अब उसी दिन अपन कहते एक दिन तोड़ने में क्या होता है? एक दिन हम मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? 364 दिन तो गए थे। एक दिन यदि रात में खा लिया तो क्या हो गया? 364 दिन तो नहीं खाया। एक दिन माला नहीं फेरी तो क्या हुआ? 364 दिन तो कर लिया। और उसी दिन मान लीजिए आयु बंद का समय आ गया, तो फिर हमें वही बंद होगा जो बंद उस निमित्त के अभाव में होता है, क्रिया के अभाव में। पुरानी चीज की काउंटिंग कब तक की जाएगी? मूल दिन काउंटिंग नहीं की जाएगी। इसलिए कोई भी कार्य करते समय हमें हर चीज पर ध्यान देना है। थोड़ा सा भी कोई कार्य हो जाए, द्रव्य क्षेत्र, यदि सब कुछ सही है लेकिन द्रव्य खोटा है, द्रव्य में योग्यता नहीं है, तो व्यक्ति का कार्य नहीं होगा। क्षेत्र सही है, काल सही है, भाव सही है, भाव भी सही है, भाव भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन द्रव्य में योग्यता ही नहीं है। वैसे वो योग्यता ही लेके जन्मा, क्या करोगे? क्षेत्र अच्छा है, काल अच्छा, भाव अच्छा, भाव अच्छा, लेकिन उस मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता ही नहीं है। अब लाख कुमार आ जाए, कुछ भी होने वाला। कभी कभी ऐसा होता है, सारे संसार के निमित्त मिलकर के भी उपादान में खोट बन जाए तो नहीं तार पाएंगे। जैसे मारीच का जीव, साक्षात तीर्थंकर जैसा निमित्त मिला, साक्षात तीर्थंकर जैसा, इससे बड़ा निमित्त कोई नहीं होता। पिता श्री तद्भव मोक्षगामी, 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, दोनों बुआएं बाल ब्रह्मचारिणी,
ब्राह्मी और सुंदरियां जन्मजात वैरागिणी, जन्मजात वैरागिणी, बिना उपदेश के वैरागिणी, बिना धर्म के संसार के वैरागिणी, दोनों हुआ। 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, पिताजी तो है ही और दादाजी इतने सारे निमित्त मिलने पर भी उपादान नहीं छेड़ रहा है। जिस घर में इतने सारे पावन लोग हो, उस घर में खोट आ जाए, उस व्यक्ति में खोट आ जाए, वह व्यक्ति दुर्गति चला जाए, वह व्यक्ति पाप की तरफ मुड़ जाए, तो किसका दोष है? कौन उसका जिम्मेवार है? जैन दर्शन कहता है इसका कोई जिम्मेवार नहीं, उसकी खुद की स्वयं की उपादान की योग्यता ही उसकी दोषी है। मारीच को कोई दोषी नहीं है, मात्र उसका खुद की खोट, खुद की योग्यता का अभाव। इतने निमित्तों को वो पहचान नहीं पाया, इन निमित्तों को वह देख नहीं पाया। बुरे घर में जन्म लेने वाला पापी हो जाए तो दोष नहीं है उतना, अच्छे घर में जन्म लेने वाला पापी हो जाए। मैंने एक बार कहा था कि एक अजैन व्यक्ति रात्रि में खाता है, उसे उतना पाप नहीं लगता, लेकिन एक जैन खा लो 5 गुना पाप। अजैन व्यक्ति गुटखा खाता है और एक जैन खावे, अजैन व्यक्ति शराब पीवे और एक जैन पीवे, बहुत अंतर, पाप बंद में बहुत अंतर रहेगा। एक घटना थी कि एक व्यक्ति शराब पीता था, जैन का बच्चा था, 33 साल की उम्र थी। मैंने अभी यार मत शराब पी, तू मर जाएगा जल्दी। बोले महाराज जी आप लोगों की इतनी गप्पे करते हैं, आप लोग इतना गलत बोलते हैं, मेरे पास सबूत है कि कोई नहीं मरता। मैंने क्यों? बोले मेरे दोस्त के दादा 80 साल के हैं, बचपन से शराब पी रहा है, अभी तक नहीं मरे, और आप कह रहे हैं कि मर जाएगा। आप लोग बिना प्रमाण के बोलते हो। आप लोग ना तो आप पी के जानो, ना स्वयं पियो, ना दूसरे को पीना दो। अरे पहले हम धर्म की चीज में नहीं जानते तो हम लोग तो नहीं बोलते। जिस चीज में आपको अनुभव नहीं, उस चीज में आप ज्यादा क्यों बोलते हो? आपने शराब पी के देखी क्या? मैं नहीं पी, तो फिर क्यों बोलते हो? मेरे से पूछो। मैंने की बहुत अच्छी बात। वो कौन है? बोले वो गुजर है। मैंने की वो तो नहीं मरेगा। तो उसके बाप भी पीते थे? बोले पीते थे। उसके गुरुजी भी पीते हैं? बोले हाँ गुरुजी भी पीते हैं, गांजा तो पीते ही है गुरुजी भी। मैंने कि वो नहीं मरेगा जल्दी। जिसका गुरु पीता हो, जिसका बाप पीता हो, जिसका दादा पीता हो, जिसकी जाति पीती हो, जिसका कुल पीता हो, उसको बाप का बंध ज्यादा नहीं होता उस बच्चे को। क्योंकि वो क्या करे बेचारा, हर व्यक्ति अपने पूर्वजों की नकल करता है, वो नकल कर रहा है। पूर्वज दे रहे हैं अपने बाप दादों से दी हुई वस्तु, कौन नहीं पिएगा? माँ भी पीती है, माँ भी दे रही है, कौन नहीं पिए? बच्चे क्या गलती है? शेरनी का बच्चा मांस खाने लगे तो बच्चे की गलती नहीं है, उसकी माँ ने वैसा संस्कार किया। हर व्यक्ति को माँ की बात मानना चाहिए, हर व्यक्ति को माँ की बात मानना चाहिए, नीति है। अब शेरनी कहती बेटा मांस खा, वो खाने लगा, उसको पाप बंद कम है। उसने मांस नहीं खाया, उसने माँ की आज्ञा का पालन किया, माँ की आज्ञा का पालन किया। बस इतना पाप लगेगा कि माँ की आज्ञा पर उसने अपना विवेक ज्ञान नहीं लगाया, लेकिन माँ की आज्ञा का पालन किया। अजैन ने क्या किया? बाप दादों ने दिया कि बेटा पी जा, पी लिया। माँ बाप की बात पे क्या शक करना? और गुरु खुद पी रहे हैं, गांजा भांग शराब आदि सब पी रहे, उसको पाप बंद कर कम लगेगा भैया। वो नहीं मरेगा, उसको कैंसर नहीं होगा, उसको अकाल में नहीं मरेगा, उसकी किडनी नहीं सड़ेगी। पहली बात तो उसका जीन्स ही, उसके दादा भी पीते थे, वंशानुगत उसके खून में शराब, जीन्स में शराब। वो पहले से एंटीबायोटिक लेके आया है,
ब्रिलियंट है। और दूसरी बात है वो क्या करे बेचारा, सब तरफ से उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन तुम तो छने पानी के यहां जन्मे हो ना, तुम्हारा खून भी छने पानी से बना है, अवक्ष खा के नहीं बना, भक्ष खा के बना है, रात्रों में खा के नहीं बना है, शुद्ध सोला का खा के बना है। यदि किसी के घर में कोई वृत्ति है, प्रतिमाधारी है और उसका बेटा है तो वो तो और शुद्ध है। तो और तुम्हारे यहां तो ना बाप दादों ने पिए शराब, न तुम्हारे गुरु पीते हैं, तो तुम्हें 5 गुना पाप लगेगा और तुम्हें कैंसर होगा, मरोगे। बोले महाराज ये सब बातें, शराब भी कोई पक्षपात करती है क्या कि चैनी को जल्दी मारे और गुजर को? मैंने कहा शराब नहीं दी और मुश्किल से 2 साल जिंदा रहा, शराब पीते 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 मर गया। इसी राजस्थान की बात। और परिवार वाले आए, बोले महाराज जी, और दोस्त भी आया था, बोले महाराज जी मेरे दादाजी 80 साल के हैं, इनको कुछ नहीं हुआ, उसको क्यों हुआ? मैंने कि कोई अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि वो जैन था और वो अजैन, क्योंकि जैन को साइड इफेक्ट ज्यादा होता है अजैन की अपेक्षा। गुटखा खाने वाले सबसे ज्यादा यदि किसी को कैंसर होगा तो जैनियों को, और उसमें भी सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाले को, जैनी को जल्दी कैंसर होगा तो मुनि भक्त को, और उसमें भी जल्दी कैंसर होगा मेरे भक्त को। पक्का मान के चलना, पत्थर की लकीरें। मेरा भक्त गुटखा खाया नहीं और उसको कैंसर हुए बिना रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, ये मेरा अतिशय है, चमत्कार। मैं भक्तों से पहले ही कहता हूं, गुटखा खाना हो तो मेरा भक्त मत बनना, गुटखा खाना हो तो भगवान का भक्त मत बनना, गुटखा खाना हो तो नमोकार मंत्र अपने मुंह से मत बोलना, गुटखा खाना हो तो नमोकार मंत्र मत बोलना, गुटखा खाना हो तो अपने आप को जैनी मत कहलाना, गुटखा खाना हो तो आप अजैन बन जाओ और गुरु का नमोकार मंत्र मनवा। नमोकार मंत्र पढ़ने वालों को जल्दी कैंसर होता है, यदि नमोकार मंत्र पढ़ने वाला गुटखा खाएगा तो जल्दी कैंसर होगा, निश्चित मानना। ये बहुत बड़ी मेरा शोध है, मेरे शोध वहीं होते हैं जहां दुनिया के शोध खत्म हो जाते हैं, इस पर कोई शोध नहीं किया अभी तक। तुमने बढ़ाया कि नमोकार मंत्र पढ़ने वालों को कैंसर नहीं होगा, सुधा सागर के भक्त को तो हो गई नहीं, लोगों की धारणा है, मैं इसका खंडन कर रहा हूं। मेरे भक्तों, यदि मेरा भक्त बनना है और बन करके गुटखा मत खा लेना, मत खा लेना, नहीं तो बंबई में भी दवाई नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, सड़ सड़ के मरोगे। गुटखा के कारण नहीं, गुटखा खा करके सुधा सागर के भक्त बनोगे तो जरूर मरोगे, क्योंकि कारण उसका सीधा है, इतना सशक्त गुरु मिला जो उपदेश दे रहा है तुम्हें, उसके बाद भी तुमने खाया तो कर्मों का बंध ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। पात्र को भी देखा जाता है, कर्म के बंध सबको एक क्रिया करने पर सबको एक सा ही बंध हो नहीं। वो कौन है? वो जैन है तो बंध जाता है। इसलिए रात्रि भोजन करने वाले 1 लाख अजैनों का पाप इकट्ठा कर लो और एक जैनी के 1 दिन का पाप इकट्ठा कर लो, इसका पाप वजनदार है, अनंत गुना, क्योंकि तुम जैनी हो। और जैनी में वो उस कुल में हो जो कुल भगवान भक्त माना जाता है, गुरु भक्त माना जाता है, उसमें भी उस कुल में हो जिस कुल में कोई त्यागी वृत्ति हो, उस कुल में से कोई मुनि बना हो, उस कुल में से कोई तीर्थंकर बना हो, उस कुल में भी कोई आत्म कल्याण किया, उस कुल में वालों को ज्यादा पाप का बंध होगा। उस कुल में नहीं होगा, कम बंद होगा जिस कुल में कभी धर्म की चर्चा ही नहीं है, कोई त्यागी वृत्ति नहीं है। जिस कुल में से मुनिराज आए हो, देखो सबसे ज्यादा पाप का बंध कब होता है?
यही तुलना कर ले। जिस दिन मुनिराज का हाल हुआ हो उसी दिन घर में कोई रात में खावे तो जिंदगी भर में खबा रात में खाने का पाप और उस दिन का पाप अनंत गुना है, क्योंकि तूने पाप भोजन किस दिन किया? वो जिस दिन 3 लोग के पूज्य तुम्हारे घर में पधारे उस दिन भी तूने पाप किया, उस दिन का बंद जाता है। और मुनिराज तेरे घर में हो गए अभी भी पाप चल रहा है, उसको ज्यादा पाप। इसलिए महानुभाव जिन जिन को पाप करना हो तो कृपया कर मुनि महाराजों को मत ले जाना। जिस दिन मुनिराज तुम्हारे घर में गए नहीं और पाप के बंद की संख्या क्यों? क्योंकि जिस घर को मुनि ने पावन कर दिया उस पावन घर में तुमने पाप किया है। बोलो, एक अपवित्र स्थान पर पाप करना और एक पावन स्थान पर पाप करना, दोनों में अंतर आएगा कि नहीं? बहुत अंतर आएगा। इसलिए जैन कुल में जन्म लेने वाला जैनी यदि रात में खावे, ऐसा कुल में खावे जिस कुल में वृत्ति हो और जिस कुल में तुम्हारे मुनिराज तुम्हारे गुरु हो और तुम्हारे ऊपर कृपा पात्र हो, तो कहते ना दिया तले अंधेरे। मारीच को पाप का बंद ज्यादा क्यों हुआ? कितने लोग हैं जो जैन धर्म के विरोधी हैं, कितने लोग हैं जो ऋषभदेव के विरोधी थे, लेकिन वो तीर्थंकर के कुल में जन्म लेकर के उसने पाप किया, मिथ्यात्व किया। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेकर के भगवान ऋषभदेव को बुरा भला कहा, भगवान को बुरा भला और पोता होकर के बुरा कहा। यही तुम्हारे पिताजी को किसी पड़ोसी ने गाली दे दी और पड़ोसी को इतने पाप का बंद नहीं होगा। मैं बहुत सरल क्रिया देता हूं, आपके पिताजी को एक पड़ोसी ने गाली दे दी, एक थप्पड़ भी मार दिया, उसको उतना पाप का बंद नहीं होगा। एक बेटे ने बाप को थप्पड़ मार दिया, बाप को गाली दे दी, आप निर्णय करें सबसे ज्यादा गंदा व्यक्ति कौन है? बुराई किसकी होगी? निंदा किसकी होगी? कर्मबंद किसे होगा? दोनों ने बराबर वही गाली दी, एक सी गाली दे दी, व्यक्ति एक ही है और दोनों ने एक थप्पड़ मार दिया, व्यक्ति वही है, लेकिन एक पड़ोसी है, एक बेटा है। निर्णय करो पाप का बंद किसे ज्यादा होगा? क्योंकि वो कौन है? सवाल थप्पड़ का नहीं है, सवाल गाली का भी नहीं है, वो कौन है? बेटा है। बेटा गाली देगा तो पड़ोसी 1 लाख गालियां दे देवे तो पड़ोसी को उतने पाप का बंद नहीं होगा जितना बेटा 1 गाली दे देवे तो उसे पाप का अनंत गुना होगा। इसी प्रकार एक अजैन एक पूरी जिंदगी भर रात्रि में खावे उसका पाप बंद उतना ज्यादा नहीं जितना एक जैनी को पाप का बंद है। और एक जैनी जिंदगी भर रात में खावे और एक ऐसे कुल में जिस कुल का वृत्ति हो, त्यागी वृत्ति हो, मुनि महाराज बने हो, ऐसा कुल वाला खावे जिस कुल में गुरुओं की विशेष कृपा हो, विशेष उपदेश हो, ऐसा यदि व्यक्ति खाता है उसे तो दुनिया की कोई ताकत नरक जाने से बचा नहीं सकती। अजैन की नहीं कह रहा हूं, कोई नहीं बचा, उसकी तो दुर्गति निश्चित ही है, क्योंकि वो सारे पावन निमित्त मिलने के बाद भी खोट कर रहा है। सारे निमित्त मिले, क्षेत्र मिला, काल मिला, भव मिला, सब कुछ मिला, तीर्थंकर जैसे भगवान मिले, फिर भी उल्टा जा रहा है। एक कोड़ा कोड़ी सागर तक बन गया, उसने कोई बड़ा पाप नहीं किया था, नहीं माना भगवान को, नहीं माना, इसमें कौन सा बड़ा पाप। लेकिन तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के बाद किया, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के बाद मारीच का जीव 8 करोड़ बार गधा बना। कहां जन्म लेने के बाद? तीर्थंकर का पोता हुआ, उसके बाद 8 करोड़ बार गधा बना, कौआ बना, कौआ बना। रोंगटे खड़े हो जाते महावीर पुराण पढ़ने के बाद। इतनी ऊंचाई तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के बाद कुछ नहीं, मूल कारण था वो पाप उसने ऐसे उच्च कुल में जन्म लेने के बाद किया।
इसलिए जैनियों से महानुभाव मैं कहता हूं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि तुमसे पाप नहीं छूटे तो गुरु को छोड़ देना, गुटखा नहीं छूटे तो गुरु को छोड़ देना, कम से कम पाप लगेगा। समझ रहे हो? जैन धर्म को छोड़ देना, जैन जाति को छोड़ देना, फिर तुम्हें जो करना हो सो करना, लेकिन जैन कुल, जैन जाति, जैन धर्म, गुरु का नाम, नवोकार मंत्र पढ़ते हुए इस मुंह को गंदा मत करना, क्योंकि इस मुंह से वो पवित्र नाम निकल गया है, जो पवित्र नाम जहां से निकल जाता है उस अपावन को भी पावन कर देता है। ये चरण जहां पड़ जाते हैं वो जग तीर्थ बन जाता है और वहां तुम्हारा पाप हो गया। बस सब में नमोकार मंत्र संदेश शिखर की वंदना के बाद बताया कि व्यक्ति नरक नहीं जाएगा। मैंने बहुत शोध किया, क्यों नहीं, कुछ नहीं महान भाव। एक बात है वहां की, मेरे ये वो चरण हैं जो संदेश शिखर की वंदना करके आए, अब मैं पाप नहीं करूंगा। मेरे ये हाथ हैं जो भगवान के संदेश शिखर के चरण छू के आए हैं, इनसे मैं शराब की बोतल नहीं उठाऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, इससे मैं गुटखा नहीं, क्योंकि ये कौन से हाथ हैं? इतने पावन पुण्यात्मा हाथ हैं जो भगवान के चरण छू के आए हैं। अब ये हाथ इतने पावन हो गए, इतने पावन हो गए, इतने पावन हो गए, जैसे तुम 16 के वस्त्र पहन करके कितने डरते हो, कितने डरते? आप 16 का धोती दुपट्टा पहनते हो, यूं यूं जाते हो, कोई छू नहीं कपड़े, कोई छू नहीं। ऐसे ही संदेश शिखर की वंदना करने वाला कहता है, ये हाथ मेरे को पावन है जो संदेश शिखर के चरण छू के आए, इन हाथों से कोई पाप नहीं हो जाए। वो कांपता है, डरता है। ये आंखें वो हैं जो संदेश शिखर की वंदना करके आई हैं, इन आंखों से अब बुरा नहीं देखूंगा। ये मुंह वो है जहां पारसनाथ की टॉप पर मैंने खड़े होकर के पारसनाथ की जय बोलिए। ये इतना पावन मुख, इतना पावन मुख है कि मेरे मुख से भगवान का नाम निकला है। अब नियम लेता हूं, इस मुख में कभी गंदी बात नहीं डालूंगा, क्योंकि इस मुख से क्या हो गया, इस मुख से मैंने भगवान का नाम लिया। संदेश शिखर की टॉप पर खड़े होकर मैंने पारसनाथ की जय बोली इस मुंह से, नवोकार मंत्र पढ़ा मैंने मुंह से। अब इस मुख से गाली नहीं निकलेगी, अब नहीं निकलेगी। महानुभाव, जिंदगी भर तुमने जितनी गालियां दी हैं, संदेश शिखर पर पारसनाथ की जय बोलने के बाद एक गाली देना तुम्हारी दुर्गति का कारण है, क्योंकि पहले जो गाली दी है वो अपवित्र मुंह से दी है, और अब जो गाली दे रहे हो क्योंकि भगवान का नाम पवित्र मुंह से निकलेगा कि अपवित्र से, और अब भगवान का नाम निकलने के बाद तुमने गाली दी है, अब माफ नहीं। मैं गाली देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, बस यदि मुंह से नमोकार मंत्र बोला है, गुरु की जय बोलिए, भगवान की जय बोलिए, तो अब गाली मत निकालना मुंह से। अब इसमें अभक्ष मत डालना, इस मुंह में गंदी चीज मत डालना जो गुरु महाराज को पसंद नहीं है, जो भगवान को पसंद नहीं है, जो समाज को पसंद नहीं है, जो जाति को पसंद नहीं है, जो कुल को कलंकित करने वाली वस्तु है, जो जीवन का नाश करने वाली वस्तु है, ऐसी गंदी अभक्ष चीज मैं मुंह में नहीं डालूंगा। कोई पूछे क्यों, कल तक तो तुम बहुत गुटखा खाते थे, आज एक दिन में क्या होगा? बोले भाई मैं आज इस मुंह से पारसनाथ की जय बोल के आया हूं, पारसनाथ टॉप पे खड़े होकर अब इस मुंह को गंदा नहीं करूंगा, चाहे मर जाऊंगा। ऐसा व्यक्ति एक बार संदेश शिखर की वंदना कर ले और ये नियम ले ले, गारंटी मेरी है, ताहे नरक पशु गति नहीं होगी, पक्का है। और उसकी तो निश्चित है जो संदेश शिखर की वंदना करने के बाद वहां टॉप पर भगवान की जय बोलने के बाद यदि गाली दी तो दुर्गति और जल्दी है। नहीं करने के पहले जल दुर्गति की संभावना नहीं थी, अब तो पक्की है, अब तो पक्की रजिस्टर्ड हो गया कि दुर्गति निश्चित हो गया, अब तो पक्का हो गया, क्योंकि तूने पावन को मात्र गाली ही नहीं दी है, तो उसने एक
पावन को अपावन भी किया है। इसलिए अपने लोगों को, जैनियों को क्यों इन पापों से बचाया जाता है? जैनी को क्रोध नहीं आता क्या? आता है, लेकिन कहा जाता गाली मत देना। क्या जैनी को अमक्ष खाने का भाव नहीं आता? आता है, लेकिन कहते मत खाना, क्योंकि तुम जैनी हो, क्योंकि तुम जैनी हो। खाने का भाव है, शक्ति है जैनी। रात्रि में मत खाना, क्यों? भूख तो लग रही है, दुनिया खा रही है। नहीं, दुनिया को खाने दो, तुम मत खाना, क्योंकि तुम जैनी, बस जैनी हो इसलिए मत खाना। चलो छोड़ो धर्म कर्म की बात है, चूंकि तुम जैनी हो इसलिए गुटखा शराब नहीं पीना, नहीं तो ऐसे कर्म का बंध होगा कि कोई भी उसे काट देगा। इसलिए धर्म की योग्यता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो क्षेत्र भी जरूरी है, क्षेत्र भी पावन होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में आया कि हर माटी पर मकान नहीं बन सकता, और हर माटी पर हर जाति का मकान नहीं बन सकता। गजब तो जब हुआ, मैं बड़ा आश्चर्य में रखा, मतलब माटी से क्या लेना देना? जहां चाहे मकान बना लो, मकान तो मकान ही है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, माटी कैसी है, माटी का स्वरूप देखो। उस समय मुझे आश्चर्य हुआ जब एक जैन लेखक वास्तु के ऊपर एक वास्तु प्रकरण नाम का ग्रंथ है प्राकृत, उसमें जब लिखा कि ऐसी माटी पर क्षत्रिय का मकान बने, ऐसी माटी पर वैश्य का मकान बने, ऐसी माटी पर ब्राह्मण का मकान बने, ऐसी माटी पर शूद्र का मकान बने। मैंने कहा ये माटी भी जानती है कौन जैन है कौन अजैन है? अरे अपन लोग जाने तो जाने, माटी जानती है कि क्षत्रिय है, माटी जानती है कि ये शूद्र है। यदि शूद्र पे माटी ने कहा कि मेरा नेचर ऐसा है, यहां शूद्र रहेगा तो सुखी रहेगा, और यदि वहां ब्राह्मण और जैन ने मकान बना लिया तो माटी कहती है वो सुखी नहीं रहेगा, दुखी रहेगा। अरे भाई, मैंने कहा माटी में कहां से अकल आ गई है? वो तो भूख माटी है, ये अकल कहां से आ गई उसमें? उजाड़ देगी तो मैं सुखी से नहीं रहे, क्योंकि माटी कहती है मेरा नेचर शूद्र को रखने का है, जैन ब्राह्मण नहीं। और जैन ब्राह्मण के स्थान पर शूद्र रह जाएगा तो वो भी अपने कुल के आचरण को समाप्त कर देगा, उसके लिए भी चैन नहीं रहेगी, उसका भी उपेक्षा होगी। जैसे शूद्र कोई आकर के अमर्यादित काम करे, जैसे प्रदीप ब्रह्मचारी, अशुद्ध कोई व्यक्ति आती वो समोषण पर लगेगा, चिल्लाने लगा, सब भ्रष्ट कर दिया तूने। हमारे ब्रह्मचारी को हुक्म देगा, अशुद्धि हुई नहीं और ब्रह्मचारी की आंखें खिंची नहीं, बहुत जोर से चिल्लाते, बहुत। अब बोलो ये उपेक्षा हो। यदि शूद्र ब्राह्मण की माटी पर मकान बना लेगा तो उसकी ऐसी उपेक्षा होगी जैसे अशुद्ध व्यक्ति समोषण पर चढ़े तो उसकी उपेक्षा लौटा दिया जाए, लौट बाहर, और वह शुद्धि और होगी। क्योंकि शूद्र के योग अशुद्ध व्यक्ति का स्थान जहां है वहीं रहेगा। अशुद्ध व्यक्ति यदि पावन स्थान पर बैठेगा तो स्वयं भी पावन नहीं होगा और पावन को भी अपावन कर देगा। एक व्यक्ति ने प्रश्न कहा, बोले महाराज जी, यदि 16 का व्यक्ति 17 वाले को छू लेता है तो वो भी 17 का हो जाता है, होता नहीं? यदि 17 वाला 16 को छू लेवे तो इसको 16 का हो जाने दे। मैंने कही ऐसा नहीं है, ये तो तलवार के समान है, चाहे तलवार खरबूजे पे गिरे चाहे खरबूजा तलवार पर गिरे, कटेगा तो खरबूजा, चाहे 16 वाला हो। ऐसा नहीं है कि अपावन व्यक्ति पावन पे आ जाएगा तो वो पावन हो जाएगा, नहीं होगा, वो पावन को भी अपावन कर देगा। इसलिए मर्यादा कही, अशुद्ध व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहे, समोषण को नहीं चले, क्योंकि वो इसको भी अपावन करेगा और स्वयं पावन होगा। जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा, देख करके बहुत चिंतन किया कि प्रकृति में इतनी अकल है, प्रकृति में माटी में इतनी अकल है कि मेरे ऊपर पनपेगा तो शूद्र पनपेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं।
और सबके लिए माटी अलग अलग नेचर बताया, कैसी माटी हो, उसकी गंध कैसी हो, उसका स्वाद कैसा हो, उसका नेचर क्या है। हर स्थान की माटी एक समान नहीं होती। सभी पृथ्वीकाएं हैं, जैसे सपोज कीजिए वनस्पति काय है, सभी एक इतनी वनस्पति काय है, क्या सभी पेड़ों की नेचर एक से है? तुलसी का नेचर, नीम का नेचर, प्रकृति अलग है, दवाई में अलग है। ऐसे ही माटी में होता है। सभी माटियां एक समान होती हैं? नहीं। कुछ माटियों में ऐसा संस्कार होता है जो रहने वाले को उजाड़ दे, और कुछ माटी में ऐसा संस्कार होता है कि वो आबाद कर दे। ये माटी में जरूर जन्म जन्म का ऐसा संस्कार है जो आज वीरोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। मैं नहीं बना रहा, ये माटी बना है, ये माटी की योग्यता है, ये माटी में शक्ति है, ताकत है। इसमें जरूर ऐसी पावनता है, जब यही स्थान चुना गया। 100 कदम आगे पीछे भी हो सकता है, 1-2 किलोमीटर आगे पीछे भी हो सकता है, नहीं कुछ ना कुछ है, निकलेगा रहस्य। जिस दिन पूछ लेना इस माटी का कोई ना कोई जरूर अतीत का इतिहास पावन है, तभी ये तीर्थ क्षेत्र के लिए सुना गया। मैंने कहीं एक बार सुनाया था, नारेली का स्थान में एक पहाड़ पर चला गया, मेरे पैर कांप गए, वो स्थान ही नहीं था। एक स्थान पर मैं खड़ा हो गया, मैंने काश, और इतना आनंद आया वहां, 3:30 बजे दिन की बात है, कितना आनंद, हजारों सूर्य जैसे मेरे चक्कर लगा रहे। आंख खोली तो 50 कदम पर सफेद गाय बच्चे को दूध पिलाते हुए दिखी। मैंने कि मामला क्या है? माटी में बोल दिया। तुरंत पटवारी आया, बोले महाराज जी यही प्लाट है तीर्थ क्षेत्र के लिए। अभी मेरे कुछ पता नहीं था, मैं तो यूं खड़ा हो गया, पर वहां आंख बंद करके जैसे ही ध्यान में गया, इतना आनंद कि मेरे पैर उछलने लगे, जैसे तुम लोगों की तबला बजता है तो नाचते हो, ऐसा मेरे शरीर में रोमांच हो गया, ऐसा पैर उछलने लगे जैसे मैं नाच जाऊं। इतना आनंद की मैं कई महीनों तक, सालों तक उस क्षेत्र पर मैंने ध्यान किया है, उस क्षेत्र को मैंने जगाया है। 15-15 दिन तक एक रात भर पहाड़ पर जाकर के खड़ा होता, लेकिन ये रहस्य समझ में नहीं, आखिर इस क्षेत्र में क्या है जो मुझे इतना आनंद आ रहा है। ऐसा क्या है जो 15 दिन हो गए मुझे ध्यान करते बोर ही नहीं हो रहा। अरे एक दिन प्रतिमा योग धारण कर ले, एक दिन रोज को प्रतिदिन यही हाल, और वहां जाते बस ध्यान लगाने का भाव आता है, किसी से बोलने का भाव नहीं आता, बात ही नहीं करता था। लोग आते थे, मुंह हाथ थोड़ा करके निकाल देते, बस बैठ जाते थे ध्यान। मैं बड़ा परेशान था कि आखिर इस भूमि में क्या है, बंजर भूमि है, एक जंगल की भूमि है, दूर दूर तक यहाँ कोई इतिहास नहीं है। कम से कम 2 साल तक मैं इस टेंशन में रखा कि आखिर ऐसा क्या था जो इस भूमि को तीर्थ क्षेत्र के लिए चुना गया। और एक इतना आनंद आई है, इतना आनंद आता है वहां जाकर के, पर ध्यान में बैठ कोई भाव आते, लेकिन अब मैं सर्वज्ञ तो हूं नहीं। लेकिन ये बात अलग है कि मैं सर्वज्ञ से कम भी नहीं। तालियां कम बजाना, नहीं तो भगवान मुझे कान खींच दे, क्योंकि भगवान मेरा कान खींच ही नहीं सकते, क्योंकि मैं कह दूंगा जितना आप जानते हो उतना मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूं, जो आप जानते हो वो मैं जानता हूं। इसलिए कोई बात। 2 साल बाद एक व्यक्ति आया, पुरातत्व का ऑफिसर था, उसने कहा महाराज जी ये भूमि जो आपने चुनी है, ये हजारों साल पहले यहाँ का इतिहास बहुत बड़ा है। मैंने कब का? बोले भगवान महावीर को मोक्ष गए 84 वर्ष हुए थे, उस समय का एक पत्थर इसी भूमि में मिला था, यानी शिलालेख, यानी उस समय ये कोई महातीर्थ रहा है, आज से 3000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले। मैंने प्रमाण क्या है? बोले मेरे पुरातत्व विभाग में एक शिलालेख रखा है, वो शिलालेख सारे विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व का सबसे प्राचीन शिलालेख, पढ़ाई की किताबों में आता है, मैंने भी पढ़ा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि यहाँ का है। और उन्होंने कहा महाराज जी इसका इतिहास है कि ये
वहां पर एक बड़लिया गांव है, राजू दोनों जुड़े हुए गांव। इसी भूमि में से वो शिलालेख प्राप्त हुआ था, यानी भगवान महावीर के समय वहां पर कोई ना कोई पावन कार्य हुआ है। इसका परिणाम है कि उसने स्पंदन आज भी दिया है। बस यही स्थिति वीरोदय की बनने वाली है। यदि ये वीरोदय किसी कार्य क्षेत्र के लिए चुना गया है तो सावधान रहना, जिस दिन मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा उस दिन आके पूछ लेना। अभी तो नहीं बचा, केवल ज्ञान के दिन जरूर झलकेगा कि इस माटी में जरूर कोई अतीत का इतिहास है, जरूर कोई ऐसा पावन कार्य कभी किसी ने किया है, कभी कोई ना कोई पावनता ऐसी हुई है जिस कारण से तीर्थ क्षेत्र सबको पसंद आया। जो देखो वो गेट पर प्रवेश करते ही ये क्या, ये कहां था मोहन भाई, तूने ये कहां लपेट के रखा था, कहां था ये तीर्थ क्षेत्र? अभी तक नहीं दिखा, आज जो दिख रहा है कल और अलग दिखेगा। 5 साल के बाद भारत के हर व्यक्ति को यहाँ राग रगड़ने के लिए आना पड़ेगा, नमस्ते आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना। इतना अतिशय चालू से चिंता मत करना, आप कोई चिंता मत करना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आप विरोधियों की बिल्कुल चिंता मत करना। जो नहीं आ रहे हैं ये साष्टांग लेटते हुए आएंगे। ये क्षेत्र के बाद खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। ये क्षेत्र इतना चमत्कारी हो जाएगा कि लोगों को झक मार के यहां आना ही पड़ेगा। यदि डॉक्टर अच्छा है डॉक्टर यदि अच्छा है तो खोजने की जरूरत नहीं कि मरीज कब आएगा, वो ढूंढते ढूंढते जंगल में भी ये चीज ऐसी बनने वाली है। यहां का अतिशय ऐसा प्रकट होने वाला है कि हर व्यक्ति को यहां आकर के अपने दुखों को दूर करना पड़ेगा। कौन दुखी नहीं होता? और चिंता मत करना, जब व्यक्ति दुखी होता है तो ये तो तीर्थ क्षेत्र है। मुहावरा है कि लोग अटके पे गधा को बाप कहते हैं। जब संकटों में पड़ेंगे तो वीरोदय तीर्थ क्षेत्र ही उनके संकट का निवारण करेगा। तो वे तो मजबूरी में आएंगे, अच्छे से नहीं आएंगे। आज जो आ रहे हैं वो धर्मात्मा है, आज जो आ रहे हैं वो आनंद से है, आज जो आ रहे हैं वो धर्म की मार्ग से आ रहे हैं, और जो कल आएंगे वे कर्म की मार्ग से आएंगे। लेकिन मैं एक वचन की घोषणा करता हूं, बाबर का एक भी चेली नहीं बने बचेगा जो इस भूमि पर आकर के धोख नहीं देगा। एक आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसी इस भूमि को करके जाऊंगा, इस भूमि को ऐसी ऊर्जा लगा के जाऊंगा, ऐसी लाइट लगा के जाऊंगा, ऐसी कीड़े ठोक के जाऊंगा। जाऊंगा पक्का चल रहा प्रयास चल रहा। फर्क इतना है, 2 तरीके के लोग आएंगे। एक धर्म के का मार्ग से आएंगे, धर्म के कारण आएंगे, और एक कर्म की मार्ग से मजबूरी में आएंगे, लेकिन आएंगे। मंदिर 2 प्रकार के व्यक्ति आते हैं, एक तो स्वभाव मान के आता है और एक कर्म की मार पड़ती है तो मजबूर होके आता है, लेकिन आएगा, क्योंकि इसकी दवाई ही यहां मिलेगी। वो संकट निवारण ही उसका यहां होगा जब कर्म की महानुभाव कर्म की मार से मंदिर में आए। तो क्या आए, धर्म मान करके मंदिर में आओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। कर्म की मार से तो ना जाने क्या क्या व्यक्ति कर लेता। कह रहा हूं ना, कर्म की मार से तो लोग गधे को बाप कह देते हैं। धर्म की मार से भगवान का अभिषेक करो तो पुण्य है। संकट में आने के बाद करोगे तो संकट में आने के बाद तो गधे भगवान की तो छोड़ो, यदि तुम्हें संकट आ जाए ना बागड़ी हो, बिल्कुल जस लोग से तुम वापस आ चुके हो, वापस आ गए। और यदि कोई व्यक्ति कह दे विश्वसनीय कि एक गधा है अपने गांव में, उसके चरण धो के पी जाओ तो तुम्हारी बीमारी दूर हो सकती है, और नहीं हो तो कहो पिला दूंगी। मैं बहुत कलाकार हूं, एक दिन मैं गधों का गंदोदक पिला दूं सबके लिए तो कह रहा हूं,
लेकिन उन्हीं को बुलाऊंगा जो मेरे कहने से जिनेन्द्र देव का गंदोदक नहीं बना रहे, उनसे भी बनवा। जो आज जिनेन्द्र देव का नहीं बना रहे, वो गधे के पैर धोकर लगा रहा तो ठीक, पी जाएंगे। लोग कहेंगे भी उनसे कि भैया कभी गधे का गंदोदक होता है, इससे ठीक होते हो क्या? तो तुम क्या कहोगे? ठीक नहीं होते हैं, लेकिन पीने में कब कहोगे? बोलो ना, मरता क्या नहीं करता। जब चारों तरफ से हताश हो जाओगे तो गधे के भी पैर धोने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। कैसा दिन होगा वो जब मैं किसी से उपदेश देता। मेरी बात तुम्हें मालूम है, जब मैं उपदेश देता हूं मेरे पास सभी प्रकार की शक्तियां खड़ी रहती हैं, क्योंकि सब शक्तियों को मालूम है पता नहीं आज कौन सा एटम बम फूटेगा। मुझे संभालने के लिए सारी ब्रह्मांड की शक्तियां खड़ी होती जो प्रवचन में, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं कि आज प्रवचन में होने क्या वाला है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी शक्तियां खड़ी रहती है। तो जब मैं अभिषेक का उपदेश देता हूं, धर्म का उपदेश देता हूं, दान का उपदेश देता हूं, अच्छे कार्यों का उपदेश देता हूं, कृष्ण को छोड़ने की, तो कई बार मैं बड़ा संक्लेश में आ जाता हूं। मैं इतना कह रहा हूं ये मान नहीं रहा, तो कर्म कहता है, कर्म सृष्टि कहती है, अंदर से आवाज आती है, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। क्या बात है? मैं ज्यादा क्लेश मत करो, लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं बाबा जी। आप बातों से मनवा रहे, आशीर्वाद से मनवा रहे, ये नहीं आएंगे मंदिर। तो फिर क्या? बोले कभी अदालत देखी तुमने? मैंने कि देखी तो है, सुनिए। बोले पहले समय अपराधी को पकड़ के कहां ले जाते? अदालत में। मजिस्ट्रेट पूछता है कि तुमने अपराध किया क्या? नहीं किया। मैंने किया ही नहीं, गंगा जली नैमिनाथ की कसम। बिल्कुल ऐसे नकार देगा जैसे बिल्कुल कभी जन्म जन्म का शुद्ध हो। मजिस्ट्रेट जानता है कि हर अपराधी ऐसा ही बोलता है। 100 में से एक आध होते हैं, हाँ साहब मैंने किया है, मेरे से हो गया अपराध। 100 में से कोई एक आध अपराधी होता है जो धर्म के सामने आते ही गुरु ने जैसे ही कहा जी गुरु मुझे मंजूर है, मैं कल से अभिषेक शुरू करूं, एक बार कहने में मान जाता, एक बार संकेत में समझ जाता है, जी महाराज कल से मेरा व्यसन का त्याग है, आपका इशारा काफी, आप मेरे गुरु हैं, कहने की क्या जरूरत है, एक इशारा काफी है। ये बहुत मीठा भजन है, बहुत मीठा भजन, कहने की क्या जरूरत है, एक इशारा काफी है। तो ज्ञानी व्यक्ति कहता भगवान आपको कहने की, आदेश देने की जरूरत नहीं, आपका उपदेश काफी है। आपका उपदेश हो गया, रात में नहीं खाना तो नहीं खाएंगे, गुटखा नहीं खाना तो नहीं खाएंगे, अभिषेक करना है तो करेंगे, एक इशारा आपका काफी है, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत 100 में से एक आध होता है जो मजिस्ट्रेट के पूछने के पहले कहता है कि भगवान मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है, आप सजा बोलिए। बहुत कम लोग, और जो ऐसा बोल देते हैं उनके सारे अपराध माफ हो जाते हैं। डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया, बस इसी में तो माफ हो गया, मैंने किया है, मैं समर्पित हूं, उनको माफ कर दिया। इतना माफ किया, इतना माफ किया कि वे डाकू सांसद बने। फूलन देवी, दस्यु सुंदरी, फूलन देवी जिन्होंने गांव के गांव को शूट कर दिया था एक साथ, यदि केस चलता तो फांसी के अलावा कुछ नहीं मिलती, लेकिन जब उसने समर्पण किया तो इतना देश ने पसंद किया, उसी देश से जो उसी गांव से जीती जहां 16 लोगों की हत्या की थी, उसी गांव से जीत के आई, सांसद बनाया, सांसद बनी वो, जीती। समर्पण का भाव। अपराध हो गया कोई बात नहीं, मैंने अपराध किया, सजा दी, लेकिन संसार में ऐसे लोग कम हैं। मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे लोग बहुत कम जाते हैं। मजिस्ट्रेट जानता है कि हर व्यक्ति तो तुरंत कहता है 5 दिन की रिमांड पर भेज दो पुलिस के, और जब वो पुलिस के रिमांड पर जाता है और फिर 6वें दिन आता है, पूछता है क्यों साहब? हाँ साहब किया है। अब आवाज ही नहीं निकल रही,
हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कमर टूट गई, अब हलवा भी नहीं चल रहा है। अब बोलो वो पुलिस के रिमांडर की मार क्या सजा में कर रहे थे? मूर्ख हो जो पुलिस की रिमांडर खाते, सजा तो बरकरार है, डंडे कहीं गिनती में। ऐसे ही सारी दुनिया है। जब धर्म कहता है, धर्म गुरु कहती है, तब तुम धर्मात्मा नहीं बनते, तब नहीं मानते हो। जब कर्म तुम्हें कर्म कहता, बाबा जी चिंता मत करो, बोले ये मान नहीं रहा, अभिषेक नहीं कर रहा, चिंता मत करो, मेरे हवाले करो। कर्म कहता भगवान एक फरमान जारी करो, रिमांडर दे दो, इसी से मैंने गधे के पैर नहीं धुलवाए तो आप भगवान के पैर नहीं धुला पाए। देखना कैसे आगे है, कैसी दुनिया है। गुरु तुमसे भगवान के पैर नहीं धुला पाया और कर्म कहता है कि मैं इससे गधे के पैर धुलवा दूंगा। बोलो बलवान कौन है? कौन बलवान? महाराज तुम्हारे, गुरु तुम्हारे? अरे गुरु बलवान नहीं है, वे तो भगवान के पैर नहीं धुलवा पाए, लेकिन कर्म इतना बलवान है कि वो गधे के पैर धुलवा देगा और तुम धोगे, अवभाग्य मान के होगे। इतनी विशुद्धि से गंदो तक नहीं लगाओगे, जितना निर्मलम निर्मलीकरणम चरणामृत गधामृत चलावे से पियोगे, गिर नहीं जाए दूध नीचे। सुदावटी है, सुदावटी ऐसे बताओ ना, मेरे कहने पर कर्म की मार। कितने लोग हैं जो धर्म तो करते हैं लेकिन मजबूर होते करते। स्वभाव मान के करो तो भैया सम्यक दर्शन हो जाए। क्रिया वही करना तो तुम्हें पड़े भी पक्का है, मजबूरी में करोगे तो कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं, और स्वभाव मान के करोगे तो उसी समय सम्यक दर्शन हो जाता है। स्वभाव मान के करो, गुरुओं के कहने पर करो, धर्म के कहने पर करो, कर्म की मार से करना कोई बड़ी चीज नहीं है। इसलिए क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो मैं कह रहा था, जब क्षेत्र में आनंद आ जाता है तो उसकी स्थिति अलग बन जाती है, वो खुद बोलने लग जाता है। ये तो समय हो जाए, हम बोल ही नहीं पाए, समय तो हो ही रहा है। ऐसी स्थिति को लेकर के इस माटी की जो बात कर रहा था, वास्तु बोलती माटी में ताकत है कि यहाँ कौन बसेगा। इस तीन शेर की माटी में ताकत है, पावन है कि यहाँ धर्मात्मा फलेगा फूलेगा और अधर्मात्मा धरातल की तरफ जाएगा। ये माटी में कह दिया। यदि यहाँ तुमने पाप किया, गृहस्थी बसाई बेटा, क्योंकि इस भूमि पावन है। अष्टमी और चौदस को पाप करने की मना क्यों की जाती है? मैंने सोच किया, अष्टमी और चौदस पर्वों के दिनों में पाप नहीं करना, शेष दिनों में करो, मना नहीं किया। अष्टमी चौदस का आगे, अष्टमी चौदस को रात मत खाना, आवक्ष नहीं करना, संयम से लेना। बोले क्यों? 7 दिन छूट है, एक दिन में क्या होता है? बल्कि वो एक दिन बाद डबल और करेगा। जैसे अनंत चौदस के उपवास के पूनम के दिन या 10 लाख से पढ़ के एक दिन पहले बाजार की सब्जी महंगी हो जाती है, धासन चौथ। क्यों? बहुत दिन के बाद समझ में आया, एक दिन, उस दिन मत करना, क्योंकि वो पर्व का दिन है। उस दिन नक्षत्र, योगी नक्षत्र होते हैं, वो धर्म कार्य के लिए प्रसिद्ध है, अधर्म कार्य के लिए नाशक है। पद्म पुराण उज्ज्वल रविशंकर महाराज ने लिखा, रावण के मुख से कहलवाया कि पर्व के दिन में धर्म कार्य करने से जो धर्म का फल 6 महीने में मिलना है, उस धर्म को पर्व के दिन में करने में 8 दिन में प्राप्त हो जाता है। कितना अंतर है? वही पूजा 6 महीने करोगे तब वो फल मिलेगा, और पर्व के दिन में वही पूजा करने पर 8 दिन में फल मिलता है। मैंने कहा ये रहस्य है, क्योंकि वो योगी नक्षत्र है, इसलिए पर्व के दिनों में धर्म करने को कहा जाता है। 7 दिन तुमने धर्म नहीं किया, कम से कम पर्व के दिन करोगे तो 7 दिन के बराबर एक दिन में करने में पुण्य लग जाएगा। और 7 दिन तुमने पाप
किया है, पल के दिन में कर लिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, 7 दिन में नहीं होगा। इसी प्रकार ये भूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए है। एक ने तो कह दिया महाराज फिर हम लोगों के लिए ऐसा करने की अपेक्षा आप तीर्थ क्षेत्र यहां से हटा लो। दुनिया दुरंगी मकान सराय, कहीं खैर खूबी, कहीं हाय हाय, तीर्थ ही को हटा दिया जाए, नई जमीन लेके बनाया जाए। मैंने कि बेटा तीर्थ क्षेत्र तो मैं हटा लूंगा, लेकिन इस भूमि इतनी पावन है कि उसके बावजूद भी तुम मकान बनाकर इस भूमि पर नहीं रह पाओगे। ये रात का लेटेस्ट शोध, कल का नहीं, कल का तो यही शोध था कि भगवान के सामने पाप मत करना, भगवान के सामने पाप मत करना, भगवान के सामने तीर्थ क्षेत्र पर आज तक कोई ग्रस्त बनवा नहीं, तुम भी मत करना। लेकिन रात में जब प्रश्न आया तो मैंने सोचा कि ये सलाह तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सलाह है, क्योंकि यही हमने किया। हम लोगों को जब बैराग हुआ तो वो लोग उस घर में से घर वालों को हटाया कि हम हट गए, लगता है खुनानी बताएगा अध्यक्ष। क्यों भाई, हम लोगों को बैराग होता है तो घर वालों को हटाया कि हम लोग हट गए? घर वालों निकल जाओ सब, मुझे बैराग हो गया है। नहीं, परंपरा क्या है, बैराग होने पर। तो मैंने कहा इसने भी सही कहा है कि महाराज तीर्थ क्षेत्र बनाने से हम लोगों के प्राणों को हटा रहे हो, क्यों ना आप तीर्थ क्षेत्र में हटा लो। मैंने की बात सही है, यही तो मैंने किया था कि बैराग होने पर मैंने किसी को हटाया नहीं। तो ये फार्मूला सही है और आज ये फार्मूला लागू होना था। आज यहां घोषणा होना थी कि अब प्राग वाले नहीं हटाए जाएंगे, तीर्थ क्षेत्री हटेगा। तो मैंने रात में अपने ध्यान की गवाक्ष में उतार लिया, मैंने कल मैं ऐसा करने वाला हूं, सारे ब्रह्मांड की शक्ति आ गई, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। मैंने क्या बात है, यदि तीर्थ क्षेत्र हटा भी दोगे तो ये भूमि इतनी पावन है, यदि ये तीर्थ के लायक पावन नहीं होती तो आप इस भूमि पर कदम ही नहीं रखते। और आपको इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, ये पावन है। इस भूमि पर तीर्थ हटने के बाद भी प्राग बनेगा तो वो ग्रस्त कभी पनपेगा नहीं, क्योंकि पावन भूमि पर पाप करेगा तब भी उसको तो धराशायी होना ही है। क्योंकि ये भूमि बोलो ना, क्योंकि ये भूमि पावन है, इसलिए, और कोई बात नहीं। ये भूमि पावन है। अब तू तीर्थ भी हटा लेगा तो भी ये मरेंगे। इनके तो अब चारों तरफ खाई है, खाई। तीर्थ बने या नहीं बने, इस भूमि पर कभी ग्रस्त असहमी, कभी ग्रस्ती नहीं बन पा सकेगा। ये फरमान जारी मेरी आज की कैसेट रख लेना अध्यक्ष सुरक्षित। तीर्थ को नहीं बने बना भी बना के देख लेना, तभी तुम्हारे लिए गृहस्थी का। यदि तुम यहां पाप करोगे तो ऐसे कर्मों को बंद करोगे कि पीढ़ी भी जिंदा नहीं रख पाओगे। कल मैंने कहा, मैं तो इसलिए, मुझे तुम्हारे प्राग नहीं चाहिए, मैं भिखारी नहीं हूं जो तुमसे प्राग मांगू, मैं गुंडा भी नहीं हूं जो तुमसे खाली कराओ, गुंडा भी नहीं हूं कि खाली कराओ, भिखारी भी नहीं हूं प्राग मांगू। मैं तो तुम्हारा गुरु हूं, सत्य सत्य बता रहा। कल के दिन तुम्हारी जवान मौतें होंगी, कल के दिन जब तुम दिवालिया होकर के मकान बेचोगे तब फिर निकलोगे, कम से कम फिर मेरे नाम को तो नहीं कोसोगे, कम से कम ये तो कहोगे कि महाराज जी ने तो पहले कहा। नहीं तो तुम मुझे बतवा दोगे महाराज जी आप आए थे, आपने कहा क्यों? क्योंकि ये भूमि पावन, बहुत पावन भूमि है, इसकी एनर्जी इतनी है तुम सहन नहीं कर पाओगे। जैसे सूर्य का प्रकाश अपन देखते हैं तो आंखों में क्या लगता है, अंधेरा है कि प्रकाश। कभी कभी प्रकाश में इतना तेज होता है कि अपनी आंखें तो सहन नहीं कर पाती, और ज्यादा देखोगे तो आंख अंधी हो जाएगी।
थोड़ी देर सूर्य की बात देखने बाद यहाँ देखते हैं तो क्या छा जाता है। ऐसे ये भूमि, इतना प्रकाश, इतनी एनर्जी है, यहाँ बैठ के तुम पाप कर ही नहीं पाओगे। पाप करोगे तो ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, खड़ा फूट जाएगा। अब मैं तीर से हटा लू तो भी तुम्हें मरना, तुम्हारी गति तो अब पक्की निश्चित। ये क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र में इतनी ताकत होती है। जो बात मैं कह रहा था कि क्षेत्र की स्थितियां, 3 लोक में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिसकी भूमिका बनाई थी। क्षेत्र में ऐसे लोग स्थान हैं, मंदिर भी बहुत है, लेकिन हर मंदिर तीर्थ नहीं बन सकता। आज तक किसी मंदिर को तीर्थ नहीं कहते अपन लोग, मंदिर तीर्थ नहीं बन सकता। तीर्थ में मंदिर हो सकता है, लेकिन मंदिर तीर्थ नहीं बन सकता। मैंने इसका बहुत सोचा, क्यों तीर्थ क्षेत्र कहलाते हैं, क्यों तीर्थ माने जाते हैं? कुछ जहां सारी समाज की श्रद्धा बन जाती है। ढूंढते 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 मैं पहुंचा नंदीश्वर द्वीप। करोड़ों अकृत्रिम चैत्यालय हैं, एक भी अकृत्रिम चैत्यालय तीर्थ क्षेत्र नहीं बना। एक भी अकृत्रिम चैत्यालय तीर्थ क्षेत्र नहीं बना। तीर्थ क्षेत्र वहां होता है, उसे कहलाते हैं जहां सबकी श्रद्धा हो, सभी लोग एक दिन आने के लिए मजबूर हो जाएं। एक भी अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है जहां पर चारों निकाय के देवों को साल भर में एक बार इकट्ठे होना अनिवार्य है। एक हाथी बार, एक बार, एक दिन के लिए भी कहीं इकट्ठा होना हो। पूरे करोड़ों चैत्यालयों में, रात का चिंतन है, पूरे करोड़ों चैत्यालय हैं, असंख्यात चैत्यालय। एक भी चैत्यालय 8 करोड़ 56 लाख कितने, एक भी मंदिर नहीं, मंदिर सब 500 धनुष निर्माण मूर्तियां हैं, एक भी मंदिर नहीं है ऐसा कृत्रिम जहां पर सारे देवों को इकट्ठा होना अनिवार्य हो, सौधर्म मंदिर को जाना अनिवार्य हो। कोई क्षेत्र नहीं, मात्र एक नंदीश्वर द्वीप है। नंदीश्वर द्वीप, क्योंकि मेरी लाइट उसी तरह मुड़ जाती है जिसका प्रसंग होता है। कल नंदीश्वर की घोषणा हो गई ना, तो उसी पर शोध चालू। मात्र एक नंदीश्वर द्वीप है कि साल भर में 3 बार चारों निकाय के देवों को वहां आना ही पड़ता है। अन्य कृत्रिम चैत्यालयों में योग्यता नहीं है कि सबको एक साथ बुला ले। जाते होंगे, एक्शन जाना भी है और नहीं भी जाना, लेकिन देवताओं का इष्ट देव कौन है? देवताओं का इष्ट क्षेत्र कौन है? जहां हर देवता को जाना ही पड़ेगा, ऐसा लिखा। नंदीश्वर द्वीप में चारों निकाय के देव लगे गए, यानी स्वर्ग खाली हो गया। खाली होने का सबने विक्रिया नंदीश्वर द्वीप की तरफ कर दी, महापुरुष। और वहां जाकर के नंदीश्वर द्वीप में आज तक किसी द्वीप में इतने नाच गान करके पूजा नहीं करते देवता, कोई उल्लेख नहीं मिला। करते नियामक नहीं, वहां नियम से अष्टांग का पर्व नंदीश्वर द्वीप में चारों निकाय के देव एक एक पहर तक 3-3 घंटे एक एक दिशा में पूजा करते। दूसरे पहर में घूम जाते, तीसरे पहर में जैसे मान लो आज पूर्व में वैमानिक देव पूजा कर रहे हैं 13 दीपों 52 चैत्यालयों की। 3 घंटे के बाद वे दक्षिण दिशा में पहुंच जाएंगे और उत्तर दिशा वाला पूर्व में। ऐसे घूम घूम करके 8 दिन तक जितने पहर हैं, एक उतने पहरों प्रमाण उस नंदीश्वर द्वीप की परिक्रमा, चारों देव देवी सब, यानी संसार का सबसे बड़ा कोई प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है, उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। और कुछ देवता संसार के किसी तीर्थ पर नियामक से आवे, कोई नियम नहीं, अवधियां नहीं है, उनकी मर्जी पड़े तो आ जाए, नहीं आए तो हम बुलाने से भी ना आए। मात्र एक तीर्थ क्षेत्र है जगत का, सारे जगत के 3 लोक में, जहां सारे सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सारे देवता उस पूजा में शामिल होते हैं, उन दर्शन करने जाते हैं। यानी नंदीश्वर द्वीप कितना महान है। अवधियानी देवता भी इसे साल में 3 बार, यानी साल भर में कितने हुए 8 दिन, 24 दिन के लिए सबको छोड़ छाड़ करके, सब लाल रंग की बिक्रियाएं छोड़ करके और नंदीश्वर द्वीप में जाकर महापूजा,
महाअभिषेक करते हैं। ऐसी नंदीश्वर दीप की महिमा बताई जाती है। वो क्षेत्र पूरे 3 लोक में मात्र 8वें दीप को पावनता मिली। प्रकृति ने, किसी ने बनाया नहीं, किसी ने चयन नहीं किया, किसी भगवान ने नहीं बनाया, किसी महाराज ने नहीं बनाया, किसी भक्त ने नहीं बनाया। अनादि काल से 3 लोक की पृथ्वी ने मात्र 8वें दीप को इतना पावन बनाया कि देवताओं को वहां वंदना करने आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि अकृत्रिम चैत्यालय में केवल नंदीश्वर दीप ही क्यों बनाया जाता है यहाँ? अरे भाई और भी दीप है, 13 दीप है, 13वें दीप तक चैत्यालय कृत्रिम है, और भी अकृत्रिम चैत्यालय है, उनकी स्थापना कहीं नहीं की जाती। मात्र अकेला नंदीश्वर दीप बनाते हैं। मात्र नंदीश्वर दीप की बनाने की परंपरा है अकृत्रिमों में। तब मुझे हो जाके ये वो महातीर्थ क्षेत्र है जहां देवता 24 दिन साल भर में नियम से चारों निकाले, भूत भी होगा, पलित भी होगा, व्यंतर होगा, भवनवासी होगा, 100 धर्म से लेकर 10,000 आयु वाला भी अष्टांग का पर्व में नंदीश्वर दीप में मिलेगा। ऐसे नंदीश्वर दीप की स्थापना तुम्हारे क्षेत्र पर होगी। ऐसा नंदीश्वर दीप, और जिसमें वो जिनालय बनाएगा तो मुझे तो पक्का विश्वास है कि वो मर करके नियम से देव बनकर अष्टांगा में 8वें दीप में पूजा करेगा। 24 में तो कोई ज्यादा फल नहीं, 24 तो माघ भरत क्षेत्र की, 24 तो आगे खंड की है। महाराज जी आप बड़े गड़बड़ देते हो। अरे भाई देखो, मैंने तुमसे सीखा है। क्या हुआ, हमारे गुरु जी, सुना दो अपने, हमारे गुरु जी सुनाते हैं कि 3 लड़के थे एक व्यक्ति के पास। तो आचार्य सुनाते हैं जब उसकी शादी की बारी आई तो लोग कहते हैं बड़ा लड़का तो हमारा देवता है, सबसे पूरे घर को संभालता है, वो तो पूरा घर को। और जैसे बड़े लड़के की शादी हो गई, अब मंडली की बारी आई, पढ़ा तो कुछ लगता ही नहीं है। सुन रहे हो ना, बड़ा तो कुछ लगता ही नहीं है, मल्ला तो ऐसा है कि कुछ पूछो मत। क्योंकि बारी किसकी है? ऐसे मीडिया में लगा लेना, बेटों में लगा लेना। तो मैं तो ऐसे ही गुरु का तो चेला हूं। अब 24 ही तो हो गई, वो तो कुछ नहीं, अभी मान तो नंदीश्वर का अब आया है। और गलत बोल रहा हूं तो बताओ। अच्छा बताओ, 24 के दर्शन करने क्या सारे, मैं गलत बोलूंगा नहीं, देखो मैं झूठ बोलता नहीं, बोलो 24 के दर्शन करने चारों निकाय के देवों का आना जरूरी है? आप लोग साथ साथ की गवाही दे रहा, 24 और आगम प्रमाण है। 24 के दर्शन करने चारों निकाय के देवों को आना जरूरी नहीं है, लेकिन नंदीश्वर दीप चारों निकाय को जाना जरूरी है, आगम प्रमाण है। तो जिससे सारे देवता साल भर में 24 दिन व्यतीत करें, वो क्षेत्र बड़ा हुआ कि जैसे मात्र आर्य खंड के लोग पूरे नहीं आ रहे, महाराज कह रहे बागड़िए ही पूरे नहीं आ रहे। नंदीश्वर दीप एक ऐसा होगा जहां बागड़ियों को तो आएंगे ही आएंगे, चारों निकाय के देवताओं को भी आना पड़ेगा, क्योंकि देवताओं का सबसे प्रिय क्षेत्र नंदीश्वर दीप है। देवताओं का सबसे इष्ट क्षेत्र नंदीश्वर दीप है। देवता सबसे ज्यादा अपनी सिद्धि नंदीश्वर दीप में करते हैं, देवता सबसे ज्यादा आनंदित नंदीश्वर दीप में होते हैं। और तुम देवताओं को सिद्ध करना चाहते हो, महाराज जी कोई मंत्र दे दो, एक आध देवता सिद्ध हो जाए। महाराज पद्मा जी पद्मावत सिद्ध हो जाए, क्षेत्रपाल सिद्ध हो जाए, गणिकम्मान दाता सब कह दो, चाहे 13 पत्ती हो 20 पत्ती हो, ध्यान रखना। सब लोग चाहते हैं कोई देवता सिद्ध हो जाए और बस चुटकी बजाओ और मेरा सब चाहते, चिंता मत करना है, इसमें कोई 13 और 20 का कोई भेद नहीं है। कौन नहीं चाहेगा देवता को सिद्ध करना? अरे किसी को सिद्ध करना है तो उनके मन पसंद की चीज बना लो। रिश्तेदार को तुम्हें खुश करना है तो तुम क्या बनाते हो?
उनकी पसंद की चीज क्या है? कई बार तो पूछ भी लेते हो क्या खाओगे, घर में तो चलते ही रहता है, क्योंकि पसंद की चीज है। यदि देवताओं को सिद्ध करना है तो देवताओं की पसंद की चीज है नंदीश्वर दीप, और नंदीश्वर में एक जिनालय बनाया, और कभी देवता आएंगे ये मेरे पसंद का क्षेत्र किसने बनाया, और इसका नाम लिखा है, वो देवता तुम्हें वैसे 2-4 रत्न फेंक के चला जाएगा क्या? क्योंकि बनिया प्रसन्न, राजा प्रसन्न हो जाए तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और बनिया प्रसन्न हो जाए तो 1 पैसे की चिल्लर बांटता है। कितने की? पहले 1 पैसे का वो आधा टुकड़ा चलता है ना तांबे का। बनिया प्रसन्न हो तो 1 पैसे की चिल्लर बांटो, राजा हो गए तो देवता प्रसन्न हो जाए तो वो तो ऐसा माला माल कर दे, एक बार यूं कर दे हुए 12 न्यारे हो जाए। लेकिन अपन देवता को बुलाने के लिए किसी को माल, दुकान पर ग्राहक को बुलाना है तो अपनी पसंद का माल रखते हुए ग्राहक की पसंद का, बोलो ना जल्दी, ग्राहक की पसंद का माल रखते हो, ग्राहक आकर किसी को आकर्षित करना है तो उसका पसंद का माल रख लो, वो तो अपने आप दौड़ा चलाएगा। इसी प्रकार देवताओं को इस तीरथ को बुलाना है तो देवताओं की पसंद चीज क्या है? नंदीश्वर। देवता से यदि अपने कार्य कराना चाहते हो कि देवता आकर के हम बागड़ियों को माला माल कर दे, तो देवता की पसंद की चीज का निर्माण करो। देवता के पसंद का चीज है नंदीश्वर दीप, और वो नंदीश्वर जहां जहां जिसके पसंद के भगवान होते हैं वह कृत्रिम ही नहीं, कृत्रिम में भी हो तो वो आकर्षित करेगा, है ना। नंदीश्वर दीप सुनते ही देवता की मांझें खिल जाती है, आनंद से भर जाती है, अच्छा नंदीश्वर दीप बना है, और नंदीश्वर में तुम्हारा जिनालय बना देख कर कहेगा, ओ इस पुरुष ने, इस बागड़ी ने, इस जैन ने मेरी पसंद का नंदीश्वर दीप बनाया है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो ये 52 जिनालय, जो 52 जिनालय, 24 जिनालय जिन्होंने बनाया उस पर तो भगवान की कृपा होगी, लेकिन 24 जिनालय, 52 जिनालय जो बनाएगा उनमें देवताओं की कृपा होगी, और भगवान की सहायता से ज्यादा अभी तुम्हें किसकी जरूरत है? भगवान आएगा तो मुनि बनाएगा, और देवता आएगा तो तुम्हें सेठ बनाएगा। बोलो तुम्हें क्या बनना है? भगवान प्रसन्न होगा तो मुनि बनाएगा, पक्का है। ये 24 जिन्होंने तीर्थंकर 24 ही बनाई ना, ये तो पक्का है कि अगले भाव में इनको मुनि बनना पक्का हो, क्योंकि इन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है, 24 तीर्थंकरों को प्रसन्न किया है। और 24 तीर्थंकरों के संबंध में तो एक ही धारणा है, भक्त यही कहता है, जब कोई 24 तीर्थंकर के पास मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नत्रय निधि दीजे शीस, है ना तीर्थंकर। तो 24 तीर्थंकरों के भगवान जिन्होंने बैठा ले, उन्हें तो मुनि बनने का, तीर्थंकर बनने का पक्का हो गया। लेकिन कौन कौन मुनि बनना चाहते हैं और कौन कौन सेठ बनना चाहते हैं? बागड़ का सेठ, वो सेठ नहीं, नगर वाला, पैसे वाला सेठ। कौन? अच्छा बोलो, अभी तुम झूठ मत बोलना। इस भाव में पंचम काल में एक और तुम्हें आशीर्वाद दूं कि तुम बहुत बड़े धनाढ्य सेठ बनोगे, और एक आशीर्वाद दूं कि तुम मुनि बनोगे। बागड़ वाले कौन सा आशीर्वाद देंगे? झूठ बोला तो ध्यान रखना। अध्यक्ष जी देखो, मेरे लिए झूठ मत बोलना, सबकी तरफ से बोल दो। एक और धनाढ्य सेठ बनने का आशीर्वाद दे रहा हूं, और एक और मुनि बनने का आशीर्वाद दे रहा हूं। वो पंडित बैठा, मनोहर के नहीं बैठा, शरद से पूछ लेता हूं। शरद बोल दो बाबा। चलो मोहन भाई, इस कॉलोनी में रहने वालों को मुनि बनने का आशीर्वाद दूं या सेठ बनने का? बसंती लाल तो मुनि बनेगा, उससे नहीं पूछ रहा हूं। बोलो, सेठ बनने का आशीर्वाद लोगे कि मुनि बनने का? आज तो बड़ा खुश हूं, समोसण में बैठ रहा हूं, जो होगा वही मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? सेठानी आप ही बोल दो ना, जल्दी धीरे से। सेठ, वाह। तो सेठ यदि बनना है तो देवताओं को
प्रसन्न करो, क्योंकि देवता में शेर बनाने की शक्ति है और भगवान में मुनि बनाने की शक्ति है। और नंदीश्वर द्वीप में कोई 24 तीर्थंकर नहीं होते, अनंत भगवान वो भी देवताओं के प्रिय भगवान। नंदीश्वर में बैठी हुई प्रतिमा 500 धनुष सभी है, पता नहीं क्या है। अब मैंने कल से इसका चिंतन शुरू किया है, चलेगा रेगुलर चिंतन कि आखिर उन 500 में और नंदीश्वर द्वीप की मूर्ति में क्या अंतर है, जिनालय में क्या अंतर है, कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। फिर देवताओं को नंदीश्वर द्वीप की मूर्ति अच्छी क्यों? बहुत कुछ समाधान मूर्त करा है। जैसे महावीर स्वामी की मूर्ति तुम्हारे गांव के चैत्यालय में है कि नहीं? फतेहपुर में महावीर स्वामी मूर्ति है, बहुत सारे हैं, लेकिन श्री महावीर जी के महावीर पसंद क्यों है? घर में भी तो मंदिर में है। अब 2 महावीर हैं, एक महावीर घर के चैत्यालय में है और एक श्री महावीर जी में है। दोनों में से तुम किसे ज्यादा पसंद करते हो? बोलो ना, श्री महावीर जी वाले। क्यों? बैठ रही है, तू बैठ रहा है, दोनों एक है, एक समान है। इसी प्रकार अकृत्रिम चैत्यालय सारी मूर्तियां एक समान है, प्राय 500 धनुष सब एक समान है, लेकिन देवताओं को नंदीश्वर देव की मूर्ति क्यों पसंद है? एक समान होकर के वो मूर्ति की विशेषता नहीं है, वो उस अर्थ में दीप की विशेषता है कि उस दीप में बैठी हुई मूर्ति का तेज बढ़ गया, उस क्षेत्र में बैठी हुई मूर्ति में एनर्जी बढ़ गई। इतनी बड़ी एनर्जी क्षेत्र के अनुसार पहले मैं मानता था कोई भी महावीर हुए सब एक ही है, कोई भी क्षेत्र हुआ सब एक ही है, नहीं। भरत चक्रवर्ती को संकट आने को कहा, चैत्यालय था घर में, समोषण में मूर्तियां थी, बोले नहीं, तुम विजयार पर्वत में जाकर के वहां के भगवान का अभिषेक करके गंधोदक लाओ। अरे मैंने कि समोषण में भगवान बैठे, मूर्तियां बैठी थी, चैत्र वृक्ष थे, मानस्तंभ थे, वहीं अभिषेक करा देते? नहीं, समोषण में बैठी हुई मानस्तंभ की मूर्ति में इतनी ताकत नहीं थी जितनी कि विजयार पर्वत में रहने वाले अकृत्रिम भगवान की मूर्ति में ताकत है। मूर्ति एक सी है, क्षेत्र के अनुसार मूर्ति में ताकत आ जाती है। वही मूर्ति दूसरे जन्म मैंने 50 बार किया, क्षेत्र का परिवर्तन करते ही हनुमान ताल जबलपुर का मूर्ति एक क्षेत्र पर रखी थी, सारा मोहल्ला उजड़ गया, मंदिर में पूजा अभिषेक करने वाले नहीं रहे। मैंने कि मामला क्या है? मूर्ति इतनी बढ़िया। मैंने कि देखो तुम लोग कितने दुर्भाग्य हो, ऐसी बढ़िया मूर्ति। बोलो महाराज मैं तो सब मकान बेच के आगे जाऊंगा, ये नौबत आ गई, कल उस मंदिर की रक्षा कौन करेगा? मेरे पास से आ गया महाराज जी, सबसे ज्यादा जबलपुर में संकट में है हनुमान ताल। सब लोग वहां पे छोड़ के जा रहे, अन्य लोग आगे बस रहे और मंदिर में कोई पूजा करने वाले लोग गिने चुने रह गए। अब मैं गया मंदिर में, देखा, बात क्या है? कुछ नहीं नजर आया, बस मूर्ति गलत स्थान पर बैठी। मूर्ति ने खुद आवाज लगा दी, यहाँ आओ मैं बताता हूँ, देखो मुझे कहाँ बैठा के रखा है। मैंने मूर्ति को छुआ, छू करके ऐसी मूर्ति ने आदेश दिया कि मुझे इसी समय निकाल दो यहाँ से, फिर देखो तुम्हारा क्या होता है, इसी समय निकालो। मैं कभी मूर्तियों को ज्यादा छूता नहीं हूँ, मैं बेलियों पे चढ़ता हूँ। उस दिन पता नहीं मैं बेली पे चढ़ गया तो भगवान के चरण पकड़े और मूर्ति ऐसे करे जैसे मेरे ऊपर गिर जाएगी, मेरे ऊपर मूर्ति गिर जाएगी, यानी वो करे मुझे यहाँ से निकालो। मुश्किल से तो थोड़े दिन बाद चतुर्मास चल ही रहा था, 15-20 दिन 25 दिन मैंने उसको जा करके देखा और कुछ नहीं किया। महानुभाव मूर्ति को उठाकर उसका क्षेत्र बदल दिया। आज वो मूर्ति भारत के नंबर 1 की मूर्ति मिल गई। आज 24 घंटे 4 साल हो गए अखंड भक्तांबर पाठ चलता, 24 घंटे 24 घंटे दिन में रात में जब भी जाओगे वहां निरंतर भक्तांबर मिलेगा, भीड़ मिलेगी, मार्ग क्षेत्र के परिवर्तन से। तो मूर्ति क्षेत्र पे आकर के ये विरुद्ध क्षेत्र मूर्ति में चमत्कार नहीं होगा। जो मूर्ति इस माटी पर बैठेगी वो मूर्ति इतनी अतिशयकारी हो जाएगी, उसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी। इसलिए वो देवताओं का प्रिय क्षेत्र नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर का स्थान अपन बनाने जा रहे हैं। चूको मत, कोई बड़ी बात नहीं, 5 साल लगेंगे तुम्हें बनाने में, लेकिन देवता तुमसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं की प्रिय वस्तु तुम बना रहे हो।
देवताओं की इष्ट वस्तु तुम बना रहे हो। देवताओं ने जिसे सब कुछ छोड़ करके, और देवता भी जहां चले जाएं, देवता कभी गलत स्थान पर नहीं जा सकता। देवता अवध ज्ञानी होता है, वो अवध ज्ञान से जान लेता है। सारे देवता इकट्ठे हो रहे। कई बार होता है ना कि तुम समझ नहीं पाते दुकान कैसी है, लेकिन बड़े बड़े आदमियों को जाते देखते क्या कहते हो, अरे भाई गलत होती तो इतना बड़ा आदमी क्यों जाता। जब नंदीश्वर दीप महान है, जो देवता 8 करोड़ 56 लाख अकृत्रिम चैत्यालयों को छोड़ करके उनके पास जाना उनको जरूरी नहीं, गए तो गए, नहीं तो गए, लेकिन वहां तो जाना जरूरी है। इसलिए नंदीश्वर दीप का जिनालय बनाना, देवताओं को प्रसन्न करना है और अपने अगली पर्याय देव पर्याय का रिजर्वेशन कराना है। रिजर्वेशन कराना है। कितने में देव पर्याय मिल रही है, कितने में देवता, उधर तुम माला फेरो, उधर तुम सिद्ध करो देवताओं को, तो पागल और हो जाओगे। नहीं सिद्ध हुआ तो मंत्र सिद्धि करने वाले कई बार लोग पागल हो जाते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट, नो साइड। नंदीश्वर दीप का जिनालय बनाना, वो भी कितना, 5 साल में 7 लाख हो भैया, मां 7 लाख में स्वर्ग का टिकट, रिजर्वेशन। और देवताओं की प्रसन्नता, साइड में कुछ नहीं, मात्र क्या करना है, मंदिर बनाना है और देवता कभी आ गया। क्योंकि जिसको जो प्रिय वस्तु होती है वो कहीं भी दिख जाए, उसकी फोटो भी दिख जाए, फोटो को भी वो उठा करके आनंद से भर जाता है। जो व्यक्ति को अपन चाहते उसकी फोटो भी मिल जाए तो भी आनंद आता है। जिस क्षेत्र के लिए देवता चाहते हैं उनकी प्रतिलिपि भी मिल जाए तो वे भी आनंद। बोलो, जिस चीज को अपन चाहते हैं यदि उसकी फोटो मिल जाए तो, जिसको तुम चाहते हो उसकी फोटो पेपर में छप जाए तो बड़े गौर से देखते हो। इसी प्रकार देवता कहते हैं, भले ही नंदीश्वर दीप नहीं है लेकिन नंदीश्वर की दीप की फोटो बनाई है। फोटो को देख करके भी वे जब कभी यहाँ वीरोदय तीर्थ क्षेत्र से निकलेंगे, निकलते रहते हैं देवता आकाश मार्ग से, और वो देखेंगे कि यहाँ पर मेरा प्रिय क्षेत्र, प्रिय मंदिर नंदीश्वर दीप बना हुआ है। जरूर उनके मन में भाव आएगा कि जिन्होंने बनाया है उनको क्यों ना आनंद से भर दिया जाए, उन्हें क्यों ना समृद्धि से भर दिया जाए। ऐसा नंदीश्वर देव 3 लोक का अंतिम कर रहा हूं। 3 लोक का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र कौन सा है? नंदीश्वर। 3 लोक का कह रहा हूं, हमारी खंड का नहीं, जहां सारे देवता इकट्ठे होते हो। महावीर भगवान की जय।